हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक को देख रहे हैं। अब ये श्लोक प्रस्तुत विषय का उपसंहार है, कंक्लूजन, कि भाई एक व्यक्ति जो श्रेष्ठ है उसको भी अपने आचरण के द्वारा जो लोग इतर हैं उनको सिखाना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। कल वाले में क्या सुना था? उत्सीदेयुरिमे लोका ना कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजा। इमे लोका उत्सीदेयु, ये जो लोक हैं, लोक का अर्थ है लोक बाग, ये पॉपुलेशन है, वह उत्सीदेयु कर्म के लोप हो जाने से, नियत कर्मों के संपादन के लोप हो जाने से विनाश को प्राप्त होंगे, अधोगति को प्राप्त होंगे। क्यों? न कुर्याम कर्म चेद अहम, चेद मतलब यदि अहम अर्थात भगवान श्री कृष्ण कर्तव्य नहीं करते हैं तो, यद्यपि उन्हें जरूरत नहीं करने की। ऐसा क्यों? तो कहते हैं शंकरस्य च कर्तास्याम, वर्ण संकर उत्पन्न होने का मैं ही कारण बन जाऊंगा, मेरे द्वारा ही वर्ण संकर उत्पन्न होने लग जाएंगे। और उपहन्याम इमा प्रजा, यह प्रजा जिसको मैंने स्वयं सृष्टि करी थी यज्ञ के प्रोसेस के साथ, वह उनको नाश करने के कारण मैं स्वयं ही बन जाऊंगा। इसलिए यस्मात्, क्योंकि ऐसा है, तस्मात्, ऐसा जो है 3.25 के हिसाब से, कि व्यक्ति को, जो विद्वान व्यक्ति है वो जानता है कि वह आत्मा है, फिर भी उसको का आचरण ऐसे करना चाहिए कि जो व्यक्ति न जानता हो कि वह आत्मा है और कर्मों में अधिक आसक्त है, अत्यधिक आसक्त है, उसको शिक्षा देने के लिए व्यक्ति कार्य करता है। समझ में आ रहा है बात? यद्यपि जो व्यक्ति विद्वान है वो जानता है कि जगत में कुछ कार्य करने के लिए नहीं है, उसके लिए है ही नहीं जगत का, तो कार्य करने की क्या जरूरत है। लेकिन क्योंकि भगवान धर्म की संस्थापना कराना चाहते हैं और जब तक कि श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण नहीं करेगा तब तक उससे निम्न व्यक्ति सीखेगा नहीं, तो भगवान के दायित्व को और भगवान के प्रोजेक्ट को पूरा करने का दायित्व भक्त लोग लेते हैं। इसलिए ये पर्याप्त नहीं है कि हम केवल अपनी भक्ति कर लें, ये पर्याप्त नहीं है कि मैं प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ के समझ लूँ। पर्याप्त मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। पठन पाठन, पढ़ें और पढ़ाएं, जो सेकंड पार्ट है वो तभी होगा जब पहला वाला पार्ट होगा। बिना पढ़े तो आप नहीं पढ़ा सकोगे, लेकिन पढ़ने के बाद वो पढ़ाई तभी पूरी होगी जब उसका व्याख्यान करेंगे। आख्यातानि अपि धीतानि धर्मशास्त्राणि यान्यत। सूत गोस्वामी जी को शौनक आदि ऋषि ने कहा कि आख्यातानि अपि अधीतानि, अधीत मतलब आपने धर्मशास्त्रों को पढ़ा है लेकिन साथ साथ व्याख्यान भी किया है। तो जगत में लोग व्याख्यान आदि क्यों करते हैं? बहुत ही प्रेरणा से आसक्त होकर के भक्त लोग व्याख्यान करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। बहुत सारी बातें आएंगी, हम इसको पढ़ते हैं भी। मेरे पीछे बोलिए, माइक पे बोलिए, माइक दूसरा कहाँ लीजिए। एक सार में श्लोक को बोलते हैं, अ डिवोटी इज एंगेज इन कृष्ण सर्विस एज इफ इन पैशन। भक्त भगवान की सेवा में इतने उत्साह से लगा रहता है, ऐसे उत्साह से लगा रहता है कि मानो वह रजगुण में हो, लेकिन वह रजगुण में नहीं है। ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, ये भगवान की व्यवस्था करनी है, ये सब उनके भगवत प्रेम का लक्षण है। और भगवत प्रेम का लक्षण यह है कि भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में विश्व भर में स्थापित करना चाहते हैं। ये बात है आसक्ति भगवान की सेवा के प्रति। बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन बाहर के लोग व्यक्ति क्या सोचेंगे, तो हमारे जैसे ही हैं। मुझे बोला भी गया था, ट्रेन में थे, हम लोग बोले आप भी तो खाते हो, आप भी तो सोते हो, आप भी बाथरूम जाते हो, हमसे भिन्न कैसे हो। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत भेद भक्तों के बीच में आ जाता है। आज ही मैं सोच रहा था कि क्या सब लोग को डाइजेस्ट हो गया इस श्लोक की, इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा। मैं फिर बात कल बोला था, फिर यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। जिसको भगवान की सेवा करने की इच्छा भी हो रही है, कर नहीं पा रहा है, तो भी निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते, वह किसी भी अवस्था में जीवन मुक्त है। मैं देख लूँ जीवन मुक्तों को, 3, 6,
2 8 कितने इधर हैं यहाँ पे? ओह, एक ये तो प्रत्यक्ष है कि जीवन मुक्त हो जाता है व्यक्ति। एक दाढ़ी से तो मुक्त हो ही गए जहाँ दाढ़ी से मुक्त हो गए तो फिर जीवन मुक्त भी हो जाएंगे। जो भक्त अभी दाढ़ी से मुक्त हो गए, नाम नहीं रख रहे, हम जानते हैं उनका नाम तो गीता में कई बार आया है नामे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। लेकिन इनके हृदय में एक इच्छा आ रही है, पार्थ शुक्ला प्रभु के नाम ले रहे हैं, जब तारीफ कर रही तो नाम ले सकते हो कि भाई गीता सुननी है। पार्थ आ रही है कि नहीं? ये मम्मी ने जबरदस्ती लगा रखा है, जबरदस्ती तो बैठा नहीं सकती, इतने बड़े हो गए आप। नाउ दैट डिजायर आई शुड हियर भगवत गीता। आप सुनोगे बाद में, जैसे इच्छा आई कि भगवत गीता सुनूंगा तो भगवान की सेवा है, वहीं मुक्त हो गए। अब वो चाहे बाह्य रूप से कुछ भी व्यक्ति कहीं पे भी हो। इज इट नॉट अमेजिंगली ब्यूटीफुल? कि आप लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हो या सौंफ खिलाऊं? I am not looking at you, Rishikesh Prabhu. I am looking at a person who is Jivan Mukta. You are desiring to serve Krishna. I am not looking at you, Tulsi Devi Mata जी। किसी का नाम नहीं खोलूंगा ना, किसका नाम क्या है ना नॉटी ब्रदर्स? आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे ना कि हम मुक्त हैं? फीलिंग तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन कैसा, अच्छा पहले से हम आगे जाएं, कैसा लग रहा है इस समय आप लोग गीता सुनते हुए? एकदम शांत ना? यहाँ तो और भी शांत लग रहा है फार्म हाउस का इफेक्ट आ रहा है। घरों में भी आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं गीता सुनते हुए? बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही ना कि हमारा कोई टीवी सीरियल मिस हो रहा है। दिस इज ब्यूटीफुल। क्या मैंने सोचा श्लोक को मैंने कितनी बार कोट किया है, लेकिन आज भगवान उसको एकदम से लाइक से ना प्रकाशित सा कर रहे थे कि भाई हम जो लोग भी भगवान की भक्ति करने के लिए आए हैं, कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, करने की इच्छा रख रहे हैं, वो भी जीवन मुक्त हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। हाउ मच यू शुड बी रेस्पेक्टफुल टू डिवोटीज। तो खैर यहाँ पे आप समझ रहे हैं, जैसे आसक्त लोग, कर्म में आसक्त लोग बड़े उत्साह से कार्य करते हैं, वैसे ही कार्य तो कर रहे हैं भक्त, करें लेकिन अनासक्त भाव से, यानी कि भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से करें। तो प्लीज मेरे पीछे बोलिएगा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम्। कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम्। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा टाइम की ओर भी देख रहा हूँ मैं, जबकि यदि भी टाइम मेरी तरफ नहीं देख रहा है कि कृष्ण कथा करने वाला टाइम से बाहर है, लेकिन और लोग भी देखेंगे, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, सुंदर बात है। इससे पहले अनुवाद पढ़ूँ मैं। आप ही जानते हैं कि दृष्टांत कब दिया जाता है? बताइए, आपको पता है दृष्टांत कब दिया जाता है? बात को समझाने के लिए। हाँ, किस बात को समझाने के लिए? आपको पता है दृष्टांत क्यों देते हैं? दृष्ट से पकड़िए। हाँ, जो मतलब समझ, जो उदाहरण हम दृश्य है उसके द्वारा समझाते हैं कि जो चीज आपको दिखती है उसे कहते हैं दृष्ट। उसके द्वारा वो बात समझाई जाती है जो नहीं दिख रही है। तो अगर पूछा जाए कि भाई ये मतलब जो भक्त हैं, जो अनासक्त व्यक्ति, वो कैसे काम करता है, तो भगवान एक दृष्टांत दे रहे कि देखो, जिस दिख रहा है ना आपको, जिस प्रकार से लोग कर्म में आसक्त होकर कार्य करते हैं, उस प्रकार से कर्म तो वैसे करता है देखने, बाहर से देखने में, लेकिन अनासक्त होकर करता है। अभी मैं बताता हूँ भी, अनुवाद देखिए। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। अब एक उदाहरण दूंगा, एकदम धाए से समझ जाएंगे आप लोग। आप में से कितने लोगों को कुकिंग अच्छा लगता है? 1 2 3 4 लोग। गुड। इधर भक्तों को अच्छा लगता है तो हाँ, अच्छा हाथ तो खड़ा करो, कभी आएंगे तो कम से कम कुछ
बनवाएंगे खाने के लिए ठीक है। मैं सोच रहा हूँ एक दिन 108 जूम ऑफरिंग होनी चाहिए, सब लोग अपने इसमें कैमरे के आगे हम लोग लगा देना, फिर इधर हम वृंदावन में भगवान को ऑफर कर देंगे। भगवान जब फोटो से खा सकते हैं तो फोटो से स्वीकार भी तो कर सकते हैं, उल्टा भी तो हो सकता है। वहाँ तो देख के स्वीकार कर लेते हैं। अब आप सोचो, आप सुबह चम्मच चला रहे हैं, छौंक मार रहे हैं, तो हाँ ये भोगी हुए खाने का आसक्त है। लेकिन आप सब अपने चित्त को देखो, माला जाप करके स्नान वान करके बढ़िया से आप माला भगवान के लिए बना रहे हैं, तो आप क्या भूल सकते हैं कि आप किसके लिए बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं भूल सकते। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा एक ही बार में। जो सब लोग भगवान के लिए खाना बना रहे हैं वो भूल ही नहीं सकते। आप उसको चखने के बारे में सोच ही नहीं सकते। आप देखते होंगे आता ही नहीं है विचार कि हम चख रहे हैं उसको, आता नहीं ना। आज मैं कुछ खीरी बना रहा था, आया ही नहीं विचार, ये पूरा विचार था कि अच्छा लगे, लेकिन विचार आया ही नहीं कि ये मेरे लिए है, मैं खाऊंगा इत्यादि इत्यादि, आया ही नहीं। मैं अपनी गुणगान नहीं कर रहा हूँ, ये करते करते अभ्यस्त हो जाता है कि आता ही नहीं है। उसको चखने के बारे में हम सोच ही नहीं सकते, इट्स जस्ट नेचुरली। सब लोग बात मानते हो, आप लोग खाना बनाते बनाते अर्ध भोजन कर लेते हैं, इसमें से इतना तो कृष्ण को दूंगा नहीं तो चढ़ना नहीं होता है, एकदम नेचुरली इट कम्स कि कृष्ण को देना है, कृष्ण को देना है। तो अगर कोई दोनों का वीडियो बनाया जाएगा तो देखिए हाँ ये व्यक्ति बहुत बना रहा है अच्छे से खाना, और वही व्यक्ति दूसरा व्यक्ति खाना बना रहा है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर आ गया। उसी प्रकार से प्रसाद लेते हुए देखेंगे अरे तो बहुत खाते हैं लोग, बहुत खाते हैं, लेकिन अब वो ये नहीं समझ पा रहा है कि हम लोग भोग से अनासक्त हैं। प्रसाद से तो पूर्ण आसक्त है, चुरा के भी खा लेंगे, लेकिन भोग से अनासक्त हैं। इज इट ऑल क्लियर? ऐसे ही व्यक्ति जगत में देखेगा कि भक्त कार्य कर रहा है, पैसे कमा रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो पैसे भगवान की कीर्ति के प्रचार के लिए कर रहा है। अब आपको हम उनका नाम बोल, शायद वैष्णव सेवा प्रभु हैं, इज इट नॉट? वो जो सर्जन है ना, क्या है? तो मैं तो कई साल तक समझा, मुझे लगा कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, वो पूरा इस्कॉन डिजायर टी चलाते हैं, यद्यपि वो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, और लाखों लाख रुपए उनका क्या कहते हैं मतलब लक्ष्मी उनका सर्जरी से आती है, लेकिन सारा पैसा लगा देते हैं कीर्ति में, भगवान की कीर्ति में, और उन्हें संतान भी उत्पत्ति नहीं करी। अब वो बताइए क्या सन्यासी से कम है? दोनों माता जी और प्रभु जी दोनों ही डॉक्टर हैं, जो मैं सुना, तो जो आए थे मेरा वीडियो बनाने के लिए, वो जो वहाँ पे सैलरी भी अपनी सैलरी से देते हैं, जो कैमरामैन है उनकी सैलरी भी अपनी सैलरी से देते हैं। अमेजिंग नहीं? भले ही वो स्वयं क्लास नहीं दे रहे हैं, लेकिन सहायता कर रहे हैं ना वो लोगों के प्रचार में। तो अब बताइए अन्य सर्जन क्या होते हैं? प्राय सर्जन भाई पैसे के लिए काम कर रहा है, अपना अपना काम भी करता है, ऐसी बात नहीं, वो सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन अब उनके मन में भगवान के यश को फैलाने की तो भावना नहीं आती। अब तो मेरे ख्याल से बहुत स्पष्ट हो गया होगा, नहीं? जयानंद प्रभु के बारे में भी आप जानते हैं। जयानंद प्रभु अमेरिका में थे, प्रभुपाद जी के सेंटर में थे, और वहाँ कोई डोनेशन देता नहीं है, तो रात में वो टैक्सी चलाते और उस धन का उपयोग मंदिर के चलाने में लगता। यहाँ तक कि हमने सुना है भक्ति साबित महाराज जी सैफरन में जॉब करने जाते थे, कुछ समय के लिए एटलीस्ट। ये आप लोग मान रहे हो कि जगत में लोग कार्य करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उस कार्य में आसक्त नहीं, अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में आसक्त होते हैं। ये तो समझ में आ रहा है? हाँ ना या क्यों भाई? नॉटी ब्रदर्स को पालने के लिए काम कर रहे थे ना आप। कल भी एक भक्त आए जो शायद दुबई में कहाँ तो थे, उनकी पत्नी और बच्चे सब इधर हम बिहार में हैं, तो अच्छे डिवोटी हैं। तो हमने बोला आपको अच्छा लगता है पत्नी से और बच्चों से दूर रहना? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, लेकिन जस्ट नथिंग रॉन्ग इन दिस, जस्ट नेचुरल। अपने बच्चों के संग, अपने पत्नी के संग रहना अच्छा लगता है, तो इतना दूर क्यों पड़े हैं ब्रह्मचारी की तरह? कह रहे इन्हीं लोगों के लिए हूँ। तो आप समझ गए, वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन आसक्ति पत्नी और बच्चों में स्वाभाविक है, जस्ट नॉट रॉन्ग बट जस्ट नेचुरल। उसी प्रकार से आसक्ति भगवान में है और जगत में कार्य कर रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल से कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और बाहर के लोग तुरंत जज कर लेंगे, वो तो सोचेंगे ऐसा कि अरे ये तो अन्य कर्मियों जैसा काम कर रहे हैं। इज इट ओके? नेक्स्ट लोग देखिए, आज का वो देखिए अन्वय। भारत यानी हे भारत, हे भारत मतलब कौन से भारत? अर्जुन अर्थात भरतवंशी। कर्मणि सक्तः अविद्वांस, कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग, यथा जिस प्रकार कुर्वन्ति कर्म करते हैं, लोक संग्रहम चिकीर्षु, लोक शिक्षा को इच्छुक
के इच्छुक होना चाहिए। चिकित्सा का मतलब होता है इच्छा। चिकित्सु मतलब जो लोगों को शिक्षा देने का इच्छुक हो, बाबा जी हो और पड़ा हो जंगल में, उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। लेकिन लोक संग्रह, संग्रह का अर्थ था शिक्षा, और हमने से पहले सुन चुके हैं संग्रह का अर्थ था धर्म का, स्वधर्म का प्रवर्तन। तो लोग अपने अपने धर्म में प्रवर्तित हों, उसमें वो लगे, इसकी इच्छा से विद्वान यानी ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी का अर्थ हो गया वो समझ रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा कोई जगत से कोई प्रयोजन नहीं, केवल शरीर निर्वाह करने के लिए मुझे अपना जीवन यापन करना है। तो उसमें तो बहुत कम काम करना पड़ेगा ना। लेकिन विद्वान व्यक्ति समझते हुए भी कि मैं आत्मा हूं, फिर भी असक्तः तथा कुर्यात, असक्त सन मतलब अनासक्त होकर उस प्रकार ही कर्म करे। और ध्यान दीजिए कुर्यात शब्द आज्ञा में है। प्लीज आप अगर अंग्रेजी जानते हो तो प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनिए, उस पर बहुत सुंदर लेक्चर। प्रभुपाद जी कहते हैं कुर्यात का अर्थ ही होता है ये आज्ञा दे रहे हैं भगवान, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, विद्वानों को भी ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा करोगे तो भगवान की कृपा मिलेगी। कुर्यात समझ रहे हैं आप? असत्संग न कुर्यात, असत्संग कभी नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो असत्संग न करो, ऐसा नहीं बोला जा रहा है, असत्संग नहीं करो। तो कुर्यात शब्द जो है वो आज्ञा के अर्थ में है। इज इट ओके? कितना सुंदर है भगवद गीता की बातें। अच्छा, अब एक बात समझने वाली होगी, ये लोग जो अविद्वान हैं वो कर्म में क्यों आसक्त होते हैं? आप देखिए, हमारे एक भक्त हैं, भक्त मतलब हमारे मित्र हैं, स्टूडेंट कह लीजिए, तो उनके पिताजी के बड़े भाई मार गए, तो उन्हें बोला अब तो भक्ति कीजिए, कुछ वृंदावन चलते हैं, ऐसे करते हैं। तो कहते हैं नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन इसी दुकान में मरूंगा, या काम करते करते मरूंगा। अब समझ में आ गया? अविद्वान मतलब जिसको विद मतलब जानना, और अविद्वान मतलब जो नहीं जानता है। क्या नहीं जानता है? कि वह है कौन। वो आत्मा है, भगवान का अंश है, मुझे उसको भगवान के पास जाना है, एटलीस्ट कम से कम आगे प्रगति करने, इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। आप सब लोग जहाँ बैठे जानते हो कि हम यहाँ बैठे इसलिए हैं गीता में, ताकि भगवान के प्रति जो हमारा संबंध भूला उसको और जागृत कर सकें। हम माला लेके बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं पता है हम लोगों को? पता है मैं क्लास में उत्साहित क्यों रहता हूँ? क्योंकि मुझे पढ़ना है और आप लोग मेरी पढ़ने में सहायता कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग आए या नहीं, ज़्यादा लोग आए तो मेरे को आपत्ति नहीं है, अच्छा है, लेकिन आई फील एंथुजियास्टिक बिकॉज इससे मेरा शुद्धिकरण हो रहा है। आप कैच कर रहे हैं? आर यू एबल टू कैच दिस? इससे मेरा शुद्धिकरण हो रहा है, मुझे श्री राधा कृष्ण का संग प्राप्त हो रहा है। अन्य भक्त भी आकर के इसमें कुछ पीना चाहें इसको, हमें को आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरा ग्लास भरा हुआ है, देखिए पूरा भरा हुआ ग्लास है और मैं पी रहा हूँ, आप में से कोई, आप लोग भी मान लो इसमें से पानी पी रहे हैं, सब लोग पी रहे हैं, तो ये कम ही नहीं हो रहा है तो क्या करें? हमें कोई दिक्कत नहीं, आप भी पीजिए। मेक सेंस टू यू? तो अविद्वान है ना, स्पष्ट है ना कि हम यहाँ पे क्यों आके बैठे हुए हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां सभी भक्तों को क्लियर है ना कि हम क्यों आके बैठे हुए हैं। वी आर नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग देखिए, आप देख पा रहे हैं कि जगत में जितनी भी जूम मीटिंग होती हैं वो अविद्वानों के द्वारा होती है प्रायः, जिनको जीवन के लक्ष्य के बारे में कुछ नहीं पता है, एंड दे आर इन ICCL बैच, इसे कहते हैं आई कांट केयर लेस, कि मैं दोबारा आगे क्या बनने वाला हूँ। कल ही, ध्यान दीजिएगा, कल ही आप दूसरे शरीर में सॉरी हाथ नहीं दिखा रहा, कल ही हम किसी दूसरे शरीर में हो सकते हैं। व्हाट सिक्योरिटी यू आर टारगेटिंग? व्हाट सिक्योरिटी टारगेट है ना? हेल्पलेस। कल ही हम किसी दूसरे शरीर में हो सकते हैं ना। बहुत मजेदार ये मेडिटेशन है, स्वीकार करने की बात है। कल ही मैं दूसरे शरीर में हो सकता हूं, इतना क्या चिंता करना है है कि नहीं? अभी हम किराए के घर में है तो यहाँ 6 महीने रहना है, मुझे पता है कि 6 महीने रहना, 6 महीने के अलावेंस है, तो अब ज़्यादा सामान भर नहीं रहे हैं। मजा आ गया सुन के, समझा रहा ना? ज़्यादा सामान नहीं भर रहे हैं, क्योंकि अब 6 महीने बाद किसी और रूम में जाना है, घर पे जाना है। आप देखिए कि जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं कि ज़िंदगी भर वहाँ पे रहेंगे लेकिन जैसे ही सुन लिया कि किराए का मकान है, 6 महीने बाद खाली करना है, तुरंत अनासक्त हो जाता है। वेरी वंडरफुल टू स्टे इन। हमारे सामने भक्त दिख रहे सिर्फ भी, अभी पालियंतम प्रभु बोल रहे थे, हमने कहा भाई एक लैम्प तो खरीद दो। अरे प्रभु जी ये छोड़ना है यहाँ पे अभी तो एक लैम्प भी खरीदने को तैयार नहीं।
मैं खाली अविद्वांस की बात कर रहा हूँ, नहीं समझ रहे कि कल हम एक दूसरे शरीर में हो सकते हैं, या यजमान के पास वापस जाना, तो अब उस कर्म में ही आ सकते हो। मान लो खेती कर रहा है तो खेती में आ सकते हैं, और वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में आ सकता है, या अन्य अन्य कार्य कर उसमें पूरे एब्जॉर्ब हैं विदाउट रिमेंबरिंग, बिना सोचे कि हम आत्मा है, हमारा जगत से कोई मतलब नहीं है। प्राय जगत में लोग ऐसे कैदी हैं जो जेल में रहना अच्छा लगने लगा है, और जिसको जेल में रहना अच्छा लगा है उसके लिए दरवाज़ा भी खोल देंगे तब भी नहीं जाएगा। जैसे कि इस समय आप लोग यहाँ बैठे हैं, यद्यपि दरवाजे में लॉक नहीं है क्योंकि आपको यहाँ बैठना अच्छा लग रहा है कि नहीं? कर्म में आसक्त बहुत अद्भुत है। और एक और बात समझिए, कर्म में व्यक्ति आसक्त क्यों होता है? उसने पहले जन्मों में ऐसे कर्म किए हैं, जो भी कर्म करता है, फिर भगवान उसकी स्मृति दिला देते हैं संस्कारों को, और फिर उसको वैसे ही कार्य करने अच्छे लगते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए व्यक्ति को सत्वगुण कल्टीवेट करना चाहिए, देन ही कैन स्लोली रिवर्ट कि ना वैसे कार्य हमको नहीं करने जो हमारे लिए अहितकर हों। सक्तः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारता, जिस प्रकार से कर्मों में आसक्त अविद्वान व्यक्ति कार्य करता है, मतलब पूरे उत्साह के संग कार्य करता है, ये बनाऊंगा, ये खरीदूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कुर्याद विद्वान तथा सक्तस, उसी प्रकार से विद्वान को असक्त होकर ये कार्य करना चाहिए। उसी प्रकार से मतलब उतने उत्साह से, लेकिन अनासक्त होकर के। देखिए एक सीधी बात समझ लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन और कठिन ईजी हो जाएगा समझना। अर्जुन और दुर्योधन दोनों उत्साह से युद्ध करेंगे कि नहीं गीता के बाद? अभी दोनों लोग सुन रहे हैं गीता शायद। तो दुर्योधन एंड पार्टी और अर्जुन एंड पार्टी दोनों लोग एक ही उत्साह से युद्ध करेंगे। अब इसके अलावा मेरे पास और कोई दृष्टांत तो नहीं है, मेरे ख्याल से सब लोग बुद्धिमान समझ गए। तो दोनों एक ही प्रकार से युद्ध कर रहे हैं। उत्तर बताइए, माइक पे बोलिए, आप बोलो, हमको पूछ रहा हूँ। दोनों, मेरा प्रश्न बहुत गुगली वाला है। पांडव एंड पार्टी एंड दुर्योधन एंड पार्टी दोनों लोग एक प्रकार से युद्ध कर रहे हैं, बताइए। नहीं प्रभु जी। आपका उत्तर गलत नहीं है, इसलिए मैं इसको खारिज नहीं कर रहा। मैंने प्रश्न भी बहुत गुगली में बोला था, उनका उत्तर इन्होंने जनरल दे दिया, नहीं। इसका उत्तर है नहीं और उसका उत्तर है हाँ। तो आप अब नहीं को जस्टिफाई कीजिए और दूसरा व्यक्ति हाँ को जस्टिफाई कीजिएगा। तो क्यों वह एक ही प्रकार से नहीं युद्ध कर रहे थे, बताइए। नहीं समझ पा रहे, आप बताओ क्यों आपने कहा? ये बात सही है, दोनों ही लोग, दोनों पार्टियां एक प्रकार से युद्ध कर रहे थे और एक प्रकार से युद्ध नहीं भी कर रहे थे, बताइए। नहीं इसलिए कर रहे थे कि अर्जुन कृष्ण के लिए कर रहा था और दुर्योधन पहली बात तो यह कि इंटेंशन अलग अलग था। वह कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे, ये अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे थे। और अब हाँ क्यों? दोनों कृष्ण की इच्छा से नहीं। भगवान की इच्छा तो है, लेकिन वो हम उत्तर नहीं सुनना चाह रहे हैं। अरे दोनों ही लोग बराबर उत्साह से युद्ध नहीं कर रहे थे। क्या अर्जुन कर रहे थे भगवान के लिए करना है, क्या पेमेंट तो कुछ मिलेगा नहीं, छोड़ो, क्या मारना मार। वह भी युद्ध जीतने का प्रयास कर रहे थे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। आई थिंक नाउ इससे अधिक दृष्टांत तो मैं नहीं दे सकता, एकदम क्लियर हो गया। ये अर्जुन को बोला जा रहा है करने के लिए और यही करेंगे वो भी। दूसरी पार्टी राज्य जीतने के लिए कर रही है, आसक्त, कर्म में आसक्त, और ये कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे। तो कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना तो अनासक्ति ही हुई ना। देख बात ध्यान रखिएगा, बार बार ध्यान दीजिएगा, हम लोग अनासक्त नहीं हो सकते हैं, हम लोग केवल आसक्त हो सकते हैं। तो जब भी बोल रहे हैं अनासक्त मतलब माया से अनासक्त, लेकिन कृष्ण में आसक्त। जो लोग भी भाई एग्जाम्पल समझ लीजिए, जब कुकिंग करता है भक्त तो उसकी प्लानिंग रहती, कल कृष्ण के लिए ये बनाए, आज कल ये बनाए, आज ये बनाऊंगा, कल ये बनाऊंगा, तो वह कृष्ण की सेवा में आ सकते हैं। बिना आसक्ति कि आप किसी के लिए अच्छा कुछ कर ही नहीं सकते। सुनो फिर से, अगर हमारी किसी में आसक्ति नहीं है तो हम कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते उसके लिए। और अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो किसी के लिए तो आपकी आसक्ति है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। दिस इज वेरी नाइस पॉइंट्स। तो अनासक्त का मतलब भगवान में आसक्त, आत्म साक्षात्कार में आसक्त व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करेगा। देखिए कोई कठिन बात नहीं है, कर्म को ही करना है, लेकिन भगवान को समर्पित करते हुए करना है। तो उस प्रकार से, तो इसी ये किस में दिखाता है, ये किस में आसक्ति दिखा रहा है? भगवान में आसक्ति दिखा रहा है, आत्मानुभव में आसक्ति दिखा रहा है। आई थिंक कुछ कठिनाई
नहीं ना। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमाम शृणु बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहासते। बुद्धि से युक्त होकर जब तुम कर्म करोगे तो वही कर्म कर्म के बंधन को नाश करने वाला हो जाएगा। तो यानी कि आसक्ति कहाँ है? आत्मा का साक्षात्कार करने में, लेकिन कार्य वैसे ही करना है। फाइन, आगे बढ़ते। श्रीधरी, इसलिए आत्मविद भी लोक संग्रहार्थ उन पर कृपा के कारण कर्तव्यों को करते हैं। इस प्रकार इस विषय का उपसंहार इस श्लोक में करते हैं। इसलिए का मतलब किस लिए? 3.24 में भगवान ने कहा कि सभी लोग नाश को प्राप्त हो जाएंगे, सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, ये भगवान यदि कार्य नहीं करते। देखिए इस समय तो भगवान कार्य नहीं कर रहे हैं, समझ में आया? इस समय तो भगवान राजा नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है ना। तो अब कौन बचा उनका? उनके प्रतिनिधि, उनके भगवान, उनके भक्त। बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि जैसे सुनेंगे जिस प्रकार से वैष्णव किसी व्यक्ति की से डील करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसको दिखता है कि भगवान भी मुझसे ऐसा ही करेंगे। एडजस्ट हुए? ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे ना? जिस प्रकार से एक वैष्णव, कोई भक्त है, वो किसी व्यक्ति से बर्ताव करता है, तो उसी प्रकार से वो सोचेगा कि भगवान भी उससे ऐसा ही करेंगे, क्योंकि प्रतिनिधि है वो। इट्स नॉट चीप टू बी प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। तो भगवान कैसे बर्ताव करते हैं? सुहृद सर्वभूतानाम, सभी के सुहृद हैं, किसी को भी दुश्मन भगवान नहीं मानते। काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही ना हम लोगों के ऊपर। इससे पहले कि हम कहें कि हम भगवान के प्रतिनिधि हैं, अपने गुरु महाराज को स्मरण कीजिए, प्रभुपाद जी को स्मरण कीजिए, पूर्ववर्ती आचार्यों को स्मरण कीजिए। क्या वो कभी किसी को दुश्मन माने हैं? वो जानते हैं कि बेवकूफ़ है। हरिदास ठाकुर जी बोले रामचंद्र खान मूर्ख है, हमको पता है, लेकिन दुश्मन नहीं मान रहे हैं। तो अभी चित्त में देखिए, किसी को दुश्मन मान रहे हैं मतलब ये भगवान के प्रतिनिधि हम नहीं हुए। भगवान किसी को दुश्मन नहीं मानते, यद्यपि आकर वो मार देंगे असुरों को, लेकिन दुश्मन नहीं मानते किसी को। तो इसलिए का अर्थ है कि यह लोग कर्म में आसक्त होकर के नरक जा रहे हैं। इसलिए आत्मविद, विद्वान मतलब जो आत्मा को जानता है, विद्वान मतलब पंडित नहीं संस्कृत का, जो आत्मा को जानता है, वह आत्मविद भी लोक संग्रहार्थ अर्थात लोगों को शिक्षा देने के लिए उन पर कृपा के कारण। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, काय को शिक्षा दे रहे हैं? लोगों ने तुम्हारा ऐसा क्या कर दिया तो तुम करना चाहते हो? लोगों ने एक आत्मविद के लिए, विद्वान के लिए कुछ नहीं किया है, और फिर भी वो उनको शिक्षा देने के लिए वो कर रहा था। उसकी कृपा के कारण हुआ कि नहीं, बताइए आप? कुछ समझ रहे हैं? अभी सब लोग आदि योग निद्रा में ऐसा कुछ तो नहीं है। जो व्यक्ति के लिए आप कुछ नहीं किए और फिर भी वो आपको बता रहा है आपके भले के लिए, तो क्या वो आपका लाभ नहीं करना चाहता है? कुछ कृपा नहीं है उसकी? और इसका कारण भी वस्तुतः वो व्यक्ति नहीं है, इसका कारण उसकी स्वयं की भक्ति है। भक्ति जैसे जैसे बढ़ती है, दूसरों के हित करने की भावना बढ़ जाती है। एक भक्त बोल रहे थे, महादेवी माता जी, नहीं कोई तो बता रहा था, अगर बीमार पड़ो तो भक्तों को मत बताओ, क्योंकि भक्तों में दया की भावना होती है। और भक्त बोलेगा ये मत खाइए, वो मत खाइए, ये मत खाइए, वो मत खाइए। एट द एंड ऑफ द आप देखेंगे लगता है मुझे जल ही पीना पड़ेगा, ये दवा ले लीजिए, वो दवा ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसे करके। विनोद ने बोल रहे थे, ऐसा नहीं कि हम शेयर नहीं कर सकते। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। कृपा के कारण, सोचो ना, जिसको कुछ भी नहीं करना है वो कृपा के कारण अपने कर्तव्यों को करते हैं ताकि अन्यों को शिक्षा प्राप्त हो। पता नहीं ये सही है कि गलत है। मैं देखा हूँ शायद कभी कभी कि बच्चा खाना नहीं खाता है तो माँ उसके साथ बैठ के खाती है। मैं गलत बोल रहा हूँ? ऐसा होता है, ऐसा करना पड़ता है ना शायद। कभी कभी बच्चा खाता नहीं तो माँ कहती चलो मैं तुम्हारे साथ खाती हूँ, तो वो भी खाना शुरू कर देगी। शायद उसका पेट भरा हो, थोड़ा थोड़ा खाएगी तो बच्चा माँ को देख के खाने लगता है। माताएं, अन्य माता भी अनुमोदन करेंगी कि ऐसा होता है क्या? आई डोंट नो, अदर मदर्स विल, ऐसा हो जाता है क्या? हाँ, तो अब आप समझ गए कि वो उसको सिखाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट
कर्मणि सक्ताः अर्थात कर्मों में अभिनिविष्ट होकर। सक्ताः शब्द का है अर्थ लिया है अभिनिविष्ट, इसका अर्थ क्या लेते हैं आप? एब्सॉर्ब्ड। बस बस यही करना है, स्वर्ग पहुंचना है, या फिर यहाँ पे बच्चे अरे भाई भक्ति कहाँ करेंगे, बच्चे पालने हैं, अब उसको लाला को लेके जाना है, स्कूल लेके जाना है, ये करना है। मैं अपने मित्र का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। अरे भाई जूम पे आओ जब करने के लिए, आ गए वो वीडियो ऑफ था, हम बड़े प्रसन्न हुए, कभी 1 घंटे के लिए आए, मैं कहा यार बड़ा अच्छा कर रहे हो। हाँ, कहते नहीं मैं नहीं आई, मेरी पत्नी आई थी, मैं तो बच्चों को साइकिल घुमाने ले जा रहा था। अब समझ में आ गया आपको? कर्मों में अभिनिविष्ट। सुबह तुम अब जब करोगे, जन्म मृत्यु की साइकिल से बाहर नहीं आना चाहता है, बच्चों को साइकिल पे घुमाना है, ये उसमें एब्जॉर्प्शन है। समझ गए? पहले इससे मैं आगे जाऊं, क्या इस शब्द का आस्वादन और अप्रिसिएशन आप कर पा रहे हैं? एब्जॉर्ब्ड इन एक्शंस। बस इस जगत में अब हमारे जो कर्म करने हैं, जो सो कॉल्ड कर्म करने हैं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसे ही लोग घूम रहे हैं कि नहीं बताइए? ये तो हम लोग रोज सुन रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन बाहर आ रहा है, नहीं तो बस इसी में हम लगे रहते, यही करना है, यही करना, ये करके करके मर जाओ। तो इसलिए सक्ताः मतलब एब्जॉर्ब्ड, अभिनिविष्ट, उनको उसका वो कर्म करने के अलावा अब और कुछ सूझता ही नहीं है, ये अर्थ है। कर्मों में अभिनिविष्ट होकर अज्ञ जन जिस प्रकार कर्म करते हैं उस प्रकार असक्त अर्थात अनासक्त होते हुए विद्वान भी वैसे ही कार्य करें, क्योंकि वे लोक शिक्षा को देने के इच्छुक हैं। कौन लोक शिक्षा को देने के इच्छुक हैं? विद्वान। और ये भी जानते हैं कि इस प्रकार से अगर शिक्षा देंगे तो भगवान की कृपा उनको प्राप्त होगी। क्या प्रमाण है? ये श्लोक प्रमाण है। कुर्यात, अगर मान लो मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मैं आपको डीएम बना देता हूं ऋषिकेश प्रभु, तो बोलूँगा ना आप इस क्षेत्र का पालन ठीक से कीजिए, तो अब मेरे वचन अपने आप में प्रमाण होगा कि नहीं? तो आप करेंगे, तो आपको और प्रमोशन मिलेगा। इज इट और नॉट? सिंपल सी बात है। तो भगवान स्वयं अपने आप में परम प्रमाण है, तो क्या बोल रहे हैं? कुर्यात, विद्वान हो, करो, कर्मों को करो, लेकिन आसक्ति मुझ में रखो। भक्तियों के द्वारा से कार्य कर सकता है। ठीक है। गीता भूषण टीका। यद्यपि तुम एक परिनिष्ठ भक्त हो और ज्ञान में स्थित हो, फिर भी वेद वर्णित अपने नियत कर्मों को लोगों के कल्याण के लिए करो। इसका अर्थ क्या है? परिनिष्ठ समझते हैं? परिनिष्ठ मतलब उसकी वर्णाश्रम में श्रद्धा नहीं है, उसकी श्रद्धा भक्ति में है, लेकिन वर्णाश्रम के नियमों का पालन इसलिए करता है ताकि लोगों को शिक्षा प्राप्त हो। अरे देखो ये कितने अच्छे ब्रह्मचारी हैं, या कितने अच्छे गृहस्थ हैं, या कितने अच्छे वानप्रस्थ हैं या सन्यासी हैं, उसको इससे कोई मतलब नहीं है, उसको भगवान की भक्ति करनी है। जब करने के लिए कौन से आश्रम की जरूरत है? किसी भी आश्रम में जब कर सकता है। गीता तो किसी आश्रम, तो सब गृहस्थी में ही है, सब लोग जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। सुनने और बोलना क्या ये आश्रम डिपेंडेंट है? सभी लोग सुन रहे हैं, बोल रहे हैं ना। तो आप देखिए जितने भक्त हमारे गृहस्थी में लोग जुड़े हुए हैं, वो अन्य गृहस्थों को देख के तो जुड़ रहे हैं ना। ऐसे ही प्रोडक्ट खरीदते हैं कि नहीं हम लोग? हमारे मंदिर में सारी भीड़ ब्रह्मचारियों की वजह से है। हम कोई ऐसा नहीं कि हम पक्षपात कर रहे हैं। आप देखो कल मंगल आरती में कितने लोग ब्रह्मचारी थे, लाल कपड़े में थे। तो क्या भगवान केवल लाल कपड़ों वालों के बारे में सोच रहे हैं? मैं बारंबार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि सोचिए अगर हमारी पूरी संस्था के सारे गृहस्थ लोगों का जो साधना का लेवल है वो एकदम अब मंदिर के भक्तों जैसा हो जाए, तो हमारी सोसाइटी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। ISKCON is not a mutt, it is a society. Earlier it was Gaudiya मठ। मठ में साधु लोग रहते हैं। प्रभुपाद ने क्या एस्टैब्लिश किया है? सोसाइटी। सोसाइटी में सब लोग रहते हैं। ब्रह्मचारियों को भी रहने का आदेश है स्थान, कहीं कोने में रहें वो भी रहे, कहीं सन्यासी भी रहे, लेकिन जो अमेजिंग है ना, जो मेजॉरिटी है उसको हम कम टैप ही नहीं कर रहे। आप ये भी समझ लो कि यहाँ के भारत के जो सबसे हाईएस्ट कमांडोज हैं, NSG कमांडो, वे भी ब्रह्मचारी नहीं होते, और उनकी भी कितनी कड़ी ट्रेनिंग होती है। What an amazing potential is there कि हम सब भक्तों को इस प्रकार से ट्रेनिंग देखें। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग अनासक्त हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना?
मुझे जब मैं लाल कपड़े में था तो कई बार बोलते, भैया आप लोगों को तो कुछ है नहीं करने के लिए, इसलिए आप भजन कर रहे हो। एक बार मेरे मामा जी और मामी जी आए, तो मैंने को मेरी मामी थोड़ी सा भक्ति कर रही है, लेकिन मतलब लोअर स्टेजेस कह सकते हैं जो भी। तो मुझे बोली, हाँ भाई तुम तो 3:30 बजे इसलिए उठ सकते हो क्योंकि तुम्हें तो कुछ और करने के लिए नहीं है। तो मेरे मामा जी मेरा सपोर्ट करते हैं, मुझे बोले तेरे को छोड़ देता हूँ यहाँ पे, तू चल रह जा यहाँ पे। नहीं 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 कर यहाँ पे, क्या दिक्कत, तो डांट लगाए। और मेरे प्रवचन सुनते हैं मामा जी, पता नहीं कभी सुनेंगे तो क्या रिएक्शन देंगे, लेकिन तो आंखों की देखी बात है। ऐसा नहीं कि आप अकेले छोड़ दिए जाएंगे तो 3:30 बजे उठ रहे हैं। जितने लोग सब अकेले रह रहे हैं सब 3:30 बजे उठ रहे हैं ना। तो लोगों को ये आदर्श दिखाना पड़ता है। वैसे तो खैर भक्ति हम लोग अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, लेकिन अन्य चीज़ों में वो देखते हैं कि भाई ये सब तो कर रहे हैं और उसका भक्ति भी कर रहे हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए। और मेन बात है कि लोगों को दिखना चाहिए कि लोग प्रसन्न हैं भक्ति करके, तब वह प्रसन्न हो जाए, तब वह इसको स्वीकार करेंगे। इसलिए कार्य करना जरूरी है, लेकिन उसका उद्देश्य लोक संग्रह के लिए है। यह इस श्लोक का तात्पर्य है। जैसे अज्ञानी लोग फल की आशा से कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति को अनासक्त होकर के कर्मों को करना चाहिए। स्पष्ट है तात्पर्य प्रभुपाद जी का। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। अब इसको हाईलाइट क्यों किया गया है? ताकि आज कम से कम आज के दिन में हाईलाइट रहे। यदि हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम कृष्ण भावना भावित हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो भक्ति में के विकास में सहायक ना हो। अब ये स्टैंडर्ड है, इसको टच करने का प्रयास कीजिए। एक स्ट्रेट लाइन है, भले हमारी गाड़ी लेफ्ट राइट जा रही है, लेकिन उसको स्टीयरिंग दे करके मेन लाइन पे रखें। ये बहुत गुह्य बात हैं। शुरू हो ही जाएगा वापस सेकंड कैंटो भागवतम का, उसमें भगवान इस बात को बोलते हैं। 2 जिज्ञासा करनी है, भक्ति में कैसे प्रगति करूं और भक्ति में अवनति कैसे ना हो। भक्ति में लाइट जला दीजिए। भक्ति में कैसे प्रगति हो और मैं अपराधों से कैसे बचूं, माने भक्ति में नीचे कैसे ना जाऊं। यही 2 जिज्ञासा हमने करनी है हर क्षण। यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, हर जगह और हर समय यही जिज्ञासा होनी चाहिए। क्या इससे मेरा भक्ति बढ़ेगी? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि सुन लिया आपने? ये कार्य कर रहा हूँ उससे मेरी भक्ति बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी, तो कर लेते हैं। इसे ही कर रहा हूँ उससे भक्ति बढ़ेगी? नहीं, तो नहीं करते हैं। बात बहुत सिंपल लग रही है ना, लेकिन आप बताइए कि हम में से कितने लोग इस प्रकार से कॉन्शियस रहते हैं? सो दैट्स व्हाट प्रभुपाद सेज। यही प्रभुपाद जी कहते हैं, फर्स्ट बिकम कॉन्शियस एंड देन यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। आ रहा है स्पष्ट? और इसमें शास्त्र बहुत सहायता करता है। आप लोग जो भक्ति कर रहे हैं, हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आप आएगा ही जो आपको धोखा दे के जाएगा। जगत का स्वरूप ही है ये, लेकिन आपको धोखा नहीं दे सकता। यदि हमारे मन में उसके प्रति कोई विकार नहीं आता है तो हम पास हो गए। वो खाली पेपर लेके आया था और उत्तर हमको पता है। कृष्ण प्रेम तभी मिलेगा जब हम रियली उस चेतना में हो कि अब जो हमारा अहित कर रहा है उसका भी हित चाहें। यही है तरोरपि सहिष्णुता का अर्थ। यहाँ भी हमने देखा ना, कृपा करके वह बोल रहे हैं। जीसस क्राइस्ट को पता था ना, कि आपको पता है जीसस क्राइस्ट को पता था, सिर्फ खाना खा रहे थे रात में, पता था कि उन्हीं का एक शिष्य उनको सूली पे चढ़वा देगा। फिर भी उसके पर उसको बोले भी कि तुम मेरे से दगा करोगे और मुझे सूली पे चढ़ाया जाएगा, फिर भी ना तो वो भागे और ना ही उसके प्रति दुर्भावना रखी। मैं स्तर पे हूं नहीं, मैं खाली उनको अप्रिशिएट कर रहा हूं बस।
उससे तो खैर उन तो शुद्ध भक्त हैं, हमारी प्रगति ही होगी। दूसरे के प्रति द्वेष रखने से हमारी प्रगति नहीं होगी। तो अब मैं एग्जाम्पल यहाँ पे क्यों लिया, एक विशेष परिस्थिति में कोई व्यक्ति आपको दुख दे के चला गया, सो कॉल्ड दुख जिसे कहना चाहिए, तो वह अब उस स्थिति में हम क्या करें कि हमारी भक्ति में प्रगति हो। आप समझ में क्या करना है आपको, होगा वही जो राम रच रास, क्या है, होगा वही जो राम रच राखा, कोई ना कर कोई कर सक, क्या चीज बोलते हैं, न न न न न होगा वही जो राम रच राखा, कोई कर सके न तर्क विशाखा। होगा वही जो राम ने रच दिया है कि ये होना है, बाकी तुम कितना भी तर्क करते रहो, ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता तो नहीं, कुछ नहीं, भगवान ने जो बोल दिया वही होगा। हमको बहुत अच्छा बात लग रही है ये, इसीलिए हाईलाइट किया। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्य में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। यह उदाहरण आपको अपने अर्जुन और पांडव पार्टी और कौरव पार्टी के द्वारा दे दिया। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनावृत्त कार्य में नियोजित किया जाता है। ठीक है, और नहीं तो लोग गोबरेला ही बने रहेंगे, कर्म फल इकट्ठा करते करते इतना बड़ा हो जाएगा और उसके बाद वो घर में भी नहीं घुसेगा, काम खत्म। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इस जगत में लोग जैसे ही गृहस्थी में जाते हैं तो वो एक बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, रेशम के कीड़े की तरह से बंध जाते हैं। रेशम के कीड़ा का जो धागा है वो कहाँ से निकलता है, उसी कीड़े से निकलता है, उसकी देह से निकलता है, लेकिन उसी में बंधन में फंस जाता है और फिर सोचता है कि ना हम तो इससे बाहर नहीं निकल सकते। अब बताओ, गृहस्थी में जाता है, पत्नी तुमने खुद स्वीकार करी, बच्चे भी तुमने खुद ही किए कि दूसरे से करवाए खुद ही किए, और फिर उसी में बंध जाता है। तो ऐसा कहीं शास्त्र में गृहस्थी स्वीकार करने के लिए नहीं कहा गया है। हमेशा व्यक्ति को स्मरण रखना चाहिए कि वह भगवान का अंश है, उसे भगवान के पास जाएगा। तो हमेशा याद करने के लिए क्या चीज़ है, जो बात हम भूल जाते हैं उसे कैसे याद रखते हैं, सुन सुन करके, बोल बोल करके। जब बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो याद रहेगा कि ये तो हमारा स्थान नहीं है, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई भी स्थान, हम भगवान के पास जाना है, ये याद रहेगा। और इस बात में महाराज बड़े सुंदर तरह से बताते हैं, चोर घर में घुसने से पहले बाहर निकलने का रास्ता देखता है समझ आ रहा है। और एग्जाम्पल दूसरा महाराज देते हैं कि पहले सेंध लगाते थे वो, तो नीचे से खोदते थे, वो तो गर्दन नहीं डालते थे, टांग डालते थे कि मान लो काट दे तो टांग जाए, लेकिन गर्दन नहीं कटे। तो प्राय बहुत सभी लोग तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, लेकिन गर्दन नहीं समर्पित कर दीजिएगा। गर्दन मतलब जो ज्ञानेंद्रियां हैं भगवान की सेवा में लगी रहनी चाहिए, नाम जप होता ही रहना चाहिए, भागवत गीता होते रहना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि गृहस्थ में है तो हम गीता कैसे सुने और भागवत कैसे सुने। देन इट विल बी ग्रह मेधी लाइफ, जिसमें कोई अवेयरनेस नहीं कि मुझे अगला जन्म में कहाँ जाना है, और अगला जन्म कल भी हो सकता है। हमने अपने सर को देखा है IIT कानपुर में, कैसे प्रभु जी बस कोई बेड भी नहीं, सिंपल चटाई डाल के सोते थे, और नीचे मंदिर था पूरा, ऐसे डबल स्टोरी मकान था इसी प्रकार का, और नीचे पूरा मंदिर और किचन, और ऊपर वो रहते थे। और तभी वो इतना और मुझे पूरा विश्वास, मैं तो दोबारा नहीं जा पाया, लेकिन पूरा विश्वास है कि अब भी वो वैसे ही रहते होंगे। स्पिरिचुअल जितना, एक बात हम बोल के समाप्त कर रहे हैं, जितना सिंपल जीवन जिएंगे और तभी तो भक्ति ठीक से कर पाएंगे, और उसके बाद भक्ति ठीक से कर पाएंगे तभी आप हमारे विचारों की ऊंचाई होगी, नहीं तो विचार तो नीचे ही जाएंगे। विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी बात का? नहीं ना। एक बात बोलना चाहता हूँ, प्रभुपाद इस लेक्चर बोलते हैं कि देखो हम सन्यासी, प्रभुपाद बोले मैं वो सन्यासी हैं, तो वह हमारे लिए क्या 2-4-5 चपाती जो है वो मांग ले, कैसे खा सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन वर्णाश्रम के सिस्टम और ये और अनाज उगाओ, ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि जिन लोगों के लिए आसक्ति है इसमें, वह उसको सीखें कि कैसे इसको करते हुए कृष्ण को कैसे समर्पित किया सकता है। प्रभुपाद जी लास्ट जिसमें बोलते हैं ना, वर्णाश्रम ये सब इत्यादि, तो ये बात यहाँ पे दे रहे थे। विल स्टॉप। एक बात यहाँ पे मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि अगर व्यक्ति हम लोगों को या भक्तों को वैसे ही कार्य करते देखेगा जैसे बाहर के लोग कार्य कर रहे हैं, तो उसको क्या लगेगा, ये तो हमारे जैसे ही हैं। फिर वो हमसे और हम भक्तों, सभी भक्तों से मेल जोल करने में डरेगा नहीं।
और उसके बाद जब 6 प्रकार के संग होगा, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्यति पृच्छते भुंक्ते भोजते चैव, फिर वो भक्त बन जाएगा। अनजान में भी किसी भी भक्त से घोल मेल करे घुलता मिलता है, वो व्यक्ति भक्त बन जाता है। आप में से कितने लोग कृष्ण भावना को खोजते हुए आए थे? धोखा दिया ना आपके साथ? इज इट नॉट? सभी शायद ऐसे कोई है यहाँ पे जो ब्रह्म ज्ञान खोजते हुए यहाँ पे आए? एक व्यक्ति, हाँ एक ब्रह्म ज्ञानी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो पता ही नहीं चला कि कब, अच्छा ये पता भी चला नहीं ना कि कब भक्त बन गए, बस बनते चले गए, बनते चले बनते चले जा रहे। यस, सो जस्ट हैंग। ऐसे में देखो अभी यहाँ पे एक और शर्मा जी, हम नाम नहीं ले रहे, तो अब इनकी शादी हुई है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि गीता क्लास भूल जाएं वो, लेकिन गीता क्लास पूरा स्मरण तब होगा जब लिपस्टिक भूल जाओगी। मैं 2-3 दिन तो आ रहे थे जूम पे, लिपस्टिक ला के घूम रहे थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा नई शादी है, थोड़ा सा फुरफुरा लेने दे, उछल लेने दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिवोटी स्त्री की बात कर रहा हूँ, डिवोटी स्त्री कभी लिपस्टिक में अच्छी नहीं लगती। एक लिपस्टिक आप 24 घंटे लगा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत सुंदर लगे। परम अमृतम एकम भूषण जीवनम, भूषणम में भूषण है। और एक और बात समझ, जब आ रहे तो हम बोलते रहे, लिपस्टिक में मरी हुई मछली का वस्तु हो सकती है, सुअर की चर्बी हो सकती है, होती है मान लें, हम प्रभु जी बता रहे हैं, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र को करेंगे तो मृत्यु से ही मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी देह को सजाने का भाव आए, चाहे गृहस्थी में चाहे किसी में, तो पहले सोच लीजिए कि इस देह की अंतिम गति क्या है। ठीक है, तो ये एक शिक्षा हम दे रहे हैं भक्तों को, जो हमारे सामने दिख गए तो हम बोल रहे हैं। सभी माताओं से अनुरोध है कि शादी तो आप जरूर करें, लेकिन लिपस्टिक केवल एक ही कंपनी की लगाएं, हरे कृष्ण मंत्र वाली। अब बहुत फोर्स किया जाता है तो 2 दिन 4 दिन लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देह को इस प्रकार सजाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी का भी देह। We'll stop now, surely.